बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है रात 12 बजे से, जिस टाइम मम्मा को मदर्स डे विश करना था। तो ये सिर्फ 1 मिनट रहता था 12 बजने में, तो मैं मम्मा को मैं 12 बजने का वेट कर रही थी। लेकिन हमारे साथ हो गया था एक छोटू सा मजाक। एज यू गाइस नो कि हमने ड्रेस और ये चूड़ियाँ और ये चॉकलेट्स अरेंज की थी मम्मा के लिए, तो ये हम इंशाल्लाह मम्मा को भी 12 बजे देंगे। लेकिन मसला ये हुआ कि जो ना मम्मा को पता चल गया था कि हमने मम्मा के लिए सरप्राइज़ दिया, मतलब ये अरेंज किया है, तो हमारा हो चुका था पचका। लेकिन मैंने मम्मा से कहा कि मम्मा प्लीज़ आप थोड़ा सा फ़ेक ही रिएक्शन दे दीजिएगा। तो मैंने मम्मा का थोड़ा सा फ़ेक रिएक्शन रिकॉर्ड किया है। अब आप वो देखें वो फ़ेक रिएक्शन कैसा था। हैप्पी मदर्स डे। Oh, thank you. माशाल्लाह, माशाल्लाह, मेरी बेटी, माशाल्लाह। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आई लव यू। आई लव यू टू। कैसा लगा आपको मेरा गिफ्ट? बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त, माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। ये इसका गिफ्ट है। तो ये स्टार्ट हो चुका था नेक्स्ट डे। नाश्ते से फ्री होने के बाद मैंने घर की सफाई स्टार्ट कर दी थी। तो सबसे पहले मैंने सफाई स्टार्ट की मैंने डस्टिंग से। तो सबसे पहले मैंने डस्टिंग की, देन मैं करूँगी झाड़ू पोछा। फिर झाड़ू पोछा करने के बाद हम लोग ने लंच किया। मैं लंच वगैरह ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करती। मैंने कहा आप लोग सोचेंगे कि हर वक्त एक ही चीज़ दिखाती रहती है, इसलिए मैं थोड़ा कम कम दिखाती हूँ आप सबको ये सब चीज़ें। तो फिर मैंने ये लगा रही हूँ झाड़ू। अब मैं चली जाऊँगी किचन में, क्योंकि आज था मदर्स डे। तो मैंने सोचा था कि मम्मा के लिए मैं ख़ुद से ही केक बनाऊँगी, क्योंकि बाहर से तो हर कोई ख़रीद सकता है, लेकिन जब हम एफ़र्ट्स देते हैं उसकी बात ही अलग होती है। तो इसीलिए मैंने सोचा था कि मैं ख़ुद से ही मम्मा के लिए केक बनाऊँगी। तो ये केक बना रही थी मैं मम्मा की रेसिपी को देख कर, क्योंकि मुझे अभी ख़ुद से ज़्यादा सही से पता नहीं है। मेजरमेंट्स का मुझे थोड़ा सा मसला आता है, बाकी स्टेप्स तो पता ही हैं, लेकिन मेजरमेंट्स का मुझे इशू रहता है हर वक्त का। तो इसलिए मैंने मम्मा की रेसिपी को देख के, आपको फ़ोन नज़र आ रहा होगा, मम्मा की रेसिपी को ही फॉलो करते करते मैंने केक बनाया था। अगर आप इसकी कंप्लीट रेसिपी देखना चाहते हैं तो हमारी यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, आप वहाँ देख सकते हैं, या तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। और आप बताएं आपने किस तरह से मदर्स डे सेलिब्रेट किया, मम्मा को आपने क्या दिया? हमारा तो बहुत ही सिंपल से इस तरह से गुज़र गया था दिन। अल्लाह ताला सबकी मम्माओं को मतलब उनका साया हम पे सलामत रखे, और हैप्पी मदर्स डे टू ऑल मम्माज़। तो ये केक बन रहा है। और आपके साथ भी इस तरह से होता है कि जब आप किचन में आते तो पूरा का पूरा किचन एकदम आप मेसी कर देते हैं? मतलब मेरे साथ तो हमेशा यही होता है कि जब मैं किचन में आती हूँ पूरा किचन में इतना मेसी कर देती हूँ, फिर बाद में डबल मेहनत करनी पड़ जाती है। और एक मम्मा लोग होते हैं वो हाथ के हाथ सारा का सारा काम करते रहते हैं, लेकिन हमें वो आदत ही नहीं है, क्योंकि मैं इतना काम करती नहीं हूँ किचन का। कभी कभी मेरा आना जाना होता है किचन में, सिर्फ हाँ रोटियाँ बनाती हूँ रोज़ के रोज़ और बस। अब जब मैं केक को बेक करने के लिए रख दूँगी, उसके बाद में पूरा के पूरा किचन समेटूँगी, तब कहीं जाकर मम्मा मुझे सुकून की सांस लेने देंगी। और क्या आप लोगों को शौक़ है बेकिंग का या नहीं, वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अब ये चल रहा है केक का फ़ाइनल प्रोसेस। तो आप लोग बताएं किस किस ने घर में केक बनाया, क्योंकि तकरीबन मेरी थोड़ी सी कज़न्स हैं, थोड़ी सी दोस्तें हैं, उन सब ने घर में ही केक बनाए थे। क्योंकि आई थिंक ज़्यादा अच्छा यही होता है कि आप एफ़र्ट्स डालो, वरना पैसे तो हर कोई ख़र्च कर लेते हैं, लेकिन जो एफ़र्ट्स होते हैं उसकी बात ही कुछ ज़्यादा अलग होती है। वो कुछ स्पेशली बंदा फ़ील करता है कि यार इसने मेरे लिए कितनी ज़्यादा मेहनत करी है। और ये मुझसे सही से मिक्स नहीं हो रहा था, तो फिर मम्मा ने इसको मिक्स किया। जब तक मैंने मोल्ड को रेडी किया, फिर हम लोगों ने इसको इसमें पोर किया। अब हम इसको रख देंगे बेक होने के लिए। तो जब तक ये केक बेक होगा तब तक हम रेडी करेंगे अपना चॉकलेट गनाश। इसकी रेसिपी आप देख सकते हैं, पूरी की पूरी हमारी यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। और ये केक बहुत ज़्यादा मज़े का बनता है। सब ने इतनी तारीफ़ करी थी घर में, क्योंकि मुझे तो पता ही था, क्योंकि मम्मा की रेसिपी को मैंने फ़ॉलो करके बनाया था, तो मुझे था कि अच्छा ही बना होगा। और अब आप ये देख सकते हैं कि मैंने कितना ज़्यादा मेसी कर दिया था किचन को, और मुझे समेटना पड़ेगा सारा का सारा। तो अब हम समेटते हैं अपना किचन। फिर किचन वगैरह समेटने के बाद मम्मा ने कहा कि मेरे हाथों पर ज़रा मेहंदी ही लगा दो। मतलब मम्मा को ज़्यादा ना डिज़ाइनिंग वाली मेहंदी पसंद ही नहीं है। मम्मा को सिर्फ ना सिंपल से जो टिकिया होती है, टिकिया ही बोलते हैं, हाँ टिकिया पसंद है। वैसे तो मुझे मेहंदी लगानी नहीं आती है, लेकिन मुझे इतना थोड़ा बहुत तो मैं लगा ही लेती हूँ।
तो फिर मैंने मम्मा की मेहंदी लगाई। मम्मा को बड़ी खुशी हो रही थी कि मैं वो बहुत ज़्यादा स्पेशल फ़ील कर रही थी। तो फिर हमने मम्मा की मेहंदी लगाई है। मम्मा तो ये लग चुकी है मम्मा की मेहंदी। ये है मेहंदी का फ़ाइनल लुक। तो अगर आप भी मेहंदी लगवाना चाहते हैं आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और फिर हो चुका था शाम का टाइम, यानी कि शाम की चाय का टाइम। फिर मैंने मम्मा ने बैठकर चाय को एंजॉय किया, क्योंकि हमारे लिए तो शाम की चाय तो मस्ट है। और ये था केक का फ़ाइनल लुक। आप लोग ज़रूर बताइएगा आपको केक का लुक कैसा लगा, कैसा नहीं लगा। मेरे घर में तो सबको बहुत अच्छा लगा। मेरी मम्मा भी बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। आप ज़रूर बताइएगा आपको ये केक कैसा लगा। और फिर भैया भाभी मम्मा के लिए लेकर आए थे गजरे और चॉकलेट्स। फिर हमने मम्मा को मम्मा ने गजरे पहने, क्योंकि आई थिंक हर ओकेज़न पे गजरे ना हो ना तो मज़ा नहीं आता। तकरीबन लेडीज़ को गजरे बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। आई थिंक आपको भी पसंद होंगे। तो आपको पसंद है या नहीं है वो भी आप ज़रूर बताइएगा। हमारे घर में तो हर किसी को गजरे बहुत ज़्यादा ही पसंद हैं। फिर हो चुका था केक कट करने का टाइम। मम्मा ने केक कट किया। हम सब ने हैप्पी मदर्स डे दोबारा से विश किया। वैसे तो हमारा सीन था कि हम लोग आज बाहर खाना खाने जाएंगे, लेकिन भैया भाभी आज गए हुए थे भाभी की मम्मा को भी विश करने के लिए। तो वहाँ से भैया लोग थक कर आए थे, इसलिए फिर दोबारा से भैया की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन वो बाहर से खाना लेकर आ गए थे। तो इसीलिए हमने घर में ही खाना शाना एंजॉय किया। तो फिर अब करते हैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आपके किसी और मज़ेदार से व्लॉग में इंशाल्लाह। तो जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि ये बिल्कुल ही फ्री है। तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो फिर अल्लाह हाफिज़।